पाकिस्तान। वेरी नाइस, थैंक यू। खातिर आजाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हंसना मनाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं हूं फौज के दरमियान, मगर अच्छी बात यह है मैं अपनी मर्जी से। बहुत ही मशहूर शायर का शेर है, गर्व फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इस वक्त मैं मौजूद हूं जन्नत नजीर कश्मीर में अपनी बेनजीर फौज के साथ। आज मैं मौजूद हूं उन लोगों के साथ कि जिन्होंने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया और दुश्मन के सफेद झंडे। आज हम जश्न मनाएंगे अपनी जीत का, जश्न मनाएंगे पाक फौज का, उनकी दलेरी का। आज मैं उन लोगों के दरमियान हूं जिन्होंने बुनियानुल मरसूस, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज का शो पाकिस्तान के नाम, आज का शो हमारी जीत के नाम, आज का शो कश्मीर के नाम, आज का शो पाकिस्तान के नाम। आप लोगों से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा और आज तक जो भी मैंने अपने शो में पाक फौज के बारे में बातें की हैं वो सब एआई के थ्रू थी, वो मैं नहीं था। मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी कमांड में दुश्मन पे पैदर पे गोलियां चली। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लेफ्टिनेंट कर्नल अली। कल साहब, आप इन सब के सीनियर ऑफिसर हैं, सीईओ हैं गालिबन। मैं आपसे इब्तिदाई सवाल करना चाहता हूं। हम बात करेंगे ऑपरेशन के ऊपर भी, बाकी सारी जिंदगी के ऊपर भी, मगर पाक फौज में जब आपने आईसीएस भी दी तो आपने 3 ब्रांचेस होती है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। आपने आर्मी ही क्यों सेलेक्ट की? 2 ऑप्शन मिले थे गालिबन आपको। जी, बिल्कुल। एक्चुअली मैंने एयर फ़ोर्स के लिए आईएसएसबी क्लियर की थी। 119 जीडीपी कोर्स था और बस कुछ रीज़न्स ऐसी थी जिसके बाद मुझे चॉइसेस दी गई कि आप आर्मी या नेवी जॉइन करना चाहते हैं, आप किसको जी। जॉइन करेंगे? तो आई ऑप्टेड फॉर आर्मी बिकॉज़ मेरी जो अपब्रिंगिंग थी सारी वो एक कैंटोनमेंट में हुई थी। मेरे फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं फ़ौज में आऊँ, फौज में हूँ। तो इस वजह से बस आपके सामने हूँ। अच्छा, ये बताइए सर, आप क्योंकि सीनियर भी हैं, आपने काफी बहारें भी देखी हुई हैं, इनसे ज्यादा बहारें देखी हुई जी, हैं जी। और काफी ट्रूप्स भी आपके अंडर है। ये जो एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, एक बहस चलती है हम सिविलियंस में जी, कि भाई इनमें से ज्यादा हैंडसम लड़के किस ब्रांच में होते हैं। जी। तो एक सीनियर फौजी का क्या ख्याल है कि एयरफोर्स के नौजवान ज्यादा हसीन है नेवी के या फिर आर्मी के? मैं जिस वक़्त खुद आर्मी में हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि आर्मी की ज़्यादा हसीन है। क्योंकि पाकिस्तान में खाकी वर्दी का जो एक वो फैक्टर है, वो ज़्यादा जो है प्रोनाउंस होता है बजाय इसके कि एयर फ़ोर्स और नेवी के। हाँ, ये तो है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मेरी सिस्टर सर्विसेज़ हैं और माशाल्लाह हमारी एयर फ़ोर्स ने जब जिस तरह परफ़ॉर्म किया है, सही बात है। इट इज़ मैचलेस। बेशक। हम बिल्कुल जितना क्रेडिट उनको दें वो कम है हाँ। और जिस बहादुरी के साथ वो लोग अंदर गए हैं, दे हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर लाइन और अपने जो वो नोट लिख के गए थे, एक जो डेथ जी हाँ, नोट्स अपने साइन करके जाते हैं, बिल्कुल इट वाज़ रियली रिमार्केबल। बेशक। रिमार्केबल, बहुत बहुत ज़बरदस्त था। कल साहब, बात हमने आर्मी की भी की, बात हमने एयरफोर्स की भी की। नेवी का इस पूरे ऑपरेशन में क्या किरदार रहा सर? हमने हैशटैग तो देखा साइलेंट गाय, तो क्या था साइलेंट गाय के पीछे की फिलॉसफी और नेवी का जो अब सामने नजर नहीं आए, मगर पीछे क्या करते रहे वो? देखें जो इसको मैं इससे लिंक करूँगा कि जो इंडिया का एक नेवल मिलिट्री माइट है, जी हाँ, वो ढका छुपा छुपा नहीं है। जी हाँ। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और वो है सारा कुछ। लेकिन हमारी नेवी ने, पाकिस्तान नेवी ने जो ऐसी डेटर्रेंस एस्टेब्लिश की हमारे सीज़ के सामने, जिस पे उनको ज़रूरत ही नहीं हुई कि वो आगे निकल आएँ। वैसे वो मीडिया पे जितना मर्ज़ी ऐलान करते रहें कि कराची पोर्ट पे कब्ज़ा कर लाहौर लिया, तो पोर्ट, लाहौर को भी पोर्ट बना दिया। मुल्तान के समंदर में फौज, जी, बिल्कुल। नेवी। गुजरांवाला में उन्होंने आई थिंक वहाँ पे भी कोई लेक एस्टेब्लिश हाँ, की। हाँ, हाँ, हाँ। तो नेवी की यही चीज़ जो एक मतलब जो डर था उन्होंने बिठा दिया था उनके दिल में, डेटरेंस थी इनकी। जो डिटरेंस थी, उसको एक एस्टेब्लिश करने में ही उनका काफ़ी ज़्यादा रोल था। वैसे 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 उनकी गलती नहीं है। लाहौर में कभी किसी इंडियन फौज ने शायद पूछ लिया हो भाईजान समंदर किधर है, तो लाहौरी ने बता भी दिया होगा। जी, बिल्कुल। भाईजान आगे जाके चौक से राइट ले ले, समंदर ही बिल्कुल, इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल हो सकता है। सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। थैंक यू। हसीन लोगों का जिक्र हो रहा है तो मैं चलूंगा। अपने साथ मौजूद हैं चेहरे पर सजाए हुए मूंछों का हार, मेरे साथ मौजूद हैं मेजर असफंदियार। मेरे साहब, आप जवानों में काफी मकबूल मालूम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कर्नल साहब नहीं है, उनके लिए भी काफी शोर मचा। इस मकबूलियत की क्या वजह रही?
मकबूलियत की वजह है कि जवानों के साथ मिलजुल के रहते हैं। मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे पूछूं, आप एलओसी पे आए हैं, आपने अपनी फ्रंट पॉकेट में कॉइन्स डाले हुए हैं? पॉइंट्स डाले हुए मैंने। हाँ, बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावला कोर्ट में। और कौन सा सेक्टर है सर ये? पूंछ सेक्टर के पास है, रावला कोर्ट में एलओसी के ऊपर मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं वो सारे सारे जवान जो एलओसी पर रहते हैं और इस लाइन को एकदम कंट्रोल में रखते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आप सिक्के, हाँ मैंने नहीं रखे, वो सिक्के वही रखते हैं, हम जिगर से लड़ते हैं। ये बताइए। That's great, that's great. अच्छा असद यार साहब, ये जो मूछें हैं, ये वो वाली मूछें भी नहीं है जो रखते हैं ना सिपाही, जो जिनसे देखकर ही डर लगता है। जी जी। ये वो वाली मूछें भी नहीं है जो मैंने नाकाम कोशिश कर रखी है। आपकी मूछें पहले ठीक थी, अभी मेरे ख्याल से इस शो पे आपने थोड़ी डाउन कर ली है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ झुक गई हैं भाई। मैंने कहा जो जिनकी वजह से सर फखर से बुलंद रहे, कम से कम मूछें मैं नीचे कर सकता हूँ, वो मैंने कर ली। बहरहाल आपकी जो माशाल्लाह मूछें दरमियानी मसावात के साथ आपने रखी हुई हैं, ये किसी के कहने पे रखी हुई है या आपने खुद ही निकाल ली है? बस वैसे ही शौकिया। बेसिकली 2020 में जब कोविड था, हाँ तो मैं किसी कोर्स पे था, मार्च का महीना था, कोर्स ख़त्म हुआ तो मैंने वापस यूनिट रिपोर्ट करना था। मैं मतलब दाएं बाएं गाड़ियाँ बुकिंग करके, और कुछ आर्मी के कन्वॉयज़ थे। जब अपनी यूनिट पहुंचा तो वहाँ पे एक क्वारंटाइन होना था 21 डेज़ के लिए, कमरे में बंद, ना किसी से मिल सकते, ना किसी से आते थे, स्टाफ आता था, बाहर खाना रख के टेबल पे चला जाता था। वेरी नाइस। तो 21 डेज़ के लिए कमरे के अंदर ही थे, तो मैंने ना शेव की ना कुछ भी, बस कमरे के अंदर ही पड़े रहे आप। अपनी स्टडीज़ करता रहा, और कुछ न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह पढ़ता रहा। तो जब 21 डेज़ के बाद मैं निकला, तो मतलब निकलने वाला था, तो मैंने वैसे शीशे में देखा कि यार शेव भी बड़ी हो गई है, बहुत कुछ मूछें भी निकल बड़ी हो चुका गई है। था। हाँ। तो मैंने वैसे ही दाढ़ी शेव की, और मूछें मैंने कहा ट्राई करते हैं कैसी लगती हैं। ठीक है। तो मूछें मैंने रखी, उस टाइम मेरी फियांसी थी, मैंने उनको पिक्चर भेजी, तो मैंने कहा कैसा लग रहा हूँ? हाँ। तो उन्होंने कहा आपने इसके बाद मूछें नहीं काटनी। तो उस वक्त अच्छा, तो प्यारे लगे आप। अच्छा, अब तो माशाल्लाह जो फियांसे थी वो बेगम बन चुकी हैं आपकी। जी जी, तो हिम्मत भी नहीं बनेगी काटने की। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी किसी जरूरी काम के बीच में तो नहीं आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शी वाज। खाना खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, मुझे बड़ी है नाराज कद मुझ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही कोई बात नहीं, इसलिए छोटी रखी हुई है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वापस आऊंगा आप सब पे, मगर मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे ऑफिसर जिनको जिनको देखते हैं तो दुश्मन की उड़ जाते हैं रंग। मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन शेर जंग। वाह वाह वाह। भाई आप तो जब पैदा हुए होंगे तो ऐलान हुआ होगा जंग हो गई, हो गया होगा। ये शेर जंग, ये इतना भारी नाम है माशाल्लाह, एक छोटे बच्चे पे तो ये लग रहा होगा शेर जंग हुए हैं माशाल्लाह, अब तो सूट करता है। तो ये शेर जंग नाम रखने के पीछे कोई हिस्ट्री है? शेर जंग शेर जंग नाम मेरी वालदा ने रखा था, अच्छा माशा इस जज्बे के साथ कि मेरा ये बेटा पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करेगा और दीन इस्लाम की खातिर लड़ेगा। वाह। आज इस जगह पर, आज की तारीख में बैठे हुए मैं ये बात फ़ख्र के साथ कर सकता हूँ कि मैं अपनी माँ के उस जज्बे की लाज रखी मैंने, क्या जिस जज्बे से उन्होंने मेरा नाम शेर जंग रखा था। क्या बात है भाई, वाह। बेशक आपने शेरों की तरह जंग की होगी। शेर, ये बताइए कि जब आप फौज में नहीं आए थे, अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आप एक बिल्कुल सोल्जर की तरह जो इंटरेक्शन है आपकी, जब फौज में नहीं आए तब भी इतने ही आप फौजी टाइप थे या आप अलग नौजवान थे? फौजी टाइप था। फौजी टाइप थे, जी। टेलर मेड थे हाँ। आप इस जॉब के लिए। खुशियां कैसे मनाते हैं शेर? किसी की बर्थडे है उसे मारें, शादी है एयरबॉर्न कर देते हैं। तो मोस्टली हमारी जो खुशियाँ हैं, जो रहने का अंदाज़ है फ़ौजियों का, वो ज़रा मारने से शुरू होता है। आज के दिन भी हम काफ़ी खुश हैं, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम खुशी अगर मनाना जाए। नहीं ताबिश भाई, आप घबराएं नहीं, मार से मुराद छेड़छाड़। हमारा अपना एक अंदाज़ है, फ़ौजी अंदाज में हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, फिजिकल नहीं नहीं नहीं, आप घबराएं नहीं। अरे आप मैं तो महफूज- क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठा था। आप महफूज आप वही वाह, हमारे दरमियान वाहिद कुमारे, हमारे कैप्टन अली। ताली होनी चाहिए कैप्टन अली के लिए। कप्तान साहब, यहाँ मेजोरिटी तकरीबन शादीशुदा होगी, जी आप अकेले कुंवारे हैं, छेड़ते तो होंगे लड़के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं छेड़ते आप? नहीं नहीं अभी से आवाजें आ रही हैं। तो यहाँ पर अकेले आप किसी को, आप तो छेड़ते होंगे, आप कुंवारे हैं,
नहीं मैं भी नहीं छेड़ता। आप भी किसी को नहीं चाहिए, नहीं। इसीलिए आपको मारे। अच्छा ये बताइए अली कि आप माशाल्लाह से फौज में आए, सर्विस को कितना आपका अरसा हो चुका है? मेरी 4 साल सर्विस हो गई है। 4 साल सर्विस हो चुकी है, तो वो पुराने सारे रंग उतर चुके हैं या अभी भी कभी कभी पुराने दौर याद आते हैं? वो बिल्कुल ऐसा ही है, फौज की जिंदगी बंदे को बिल्कुल डिफरेंट कर देती है। बेशक। तो वो वाकई रंग आपको उतारने पड़ते हैं, अगर आप ना भी चाहें तो यू हैव टू कीप इट असाइड। अच्छा ये सवाल अक्सर खवातीन से पूछा जाता है कि भाई आपका आइडियल शख्स कैसा होगा, तो अक्सर कहती है फौजी होगा, यूनिफॉर्म वाला होगा, ये होगा वो होगा। एक फौजी कुंवारे से अगर पूछा जाए, जी मैं वो बार बार कुंवारा कह के ताना नहीं मार रहा भाई, हम भी जी। कुंवारे रह चुके हैं, ऐसी कोई छोटी बात नहीं है। तो जी, जी। आपकी एक नजर में एक आइडियल खातून क्या होंगी? अब इसका आपको एक ऐसा हमारे जैसा जवाब देना भाई, जी बिल्कुल। जज्बे से भरपूर मत नहीं देना, नहीं please। बिल्कुल, वो नॉर्मल बात करूंगा। हाँ मेरे हिसाब से एक अच्छी जो खातून है, सबसे पहले तो ये है कि वो रिस्पेक्टफुल हो। उसके बाद ये है कि चूंकि फ़ौजियों की जॉब कुछ इस तरह की होती है कि हम लोग कुछ अरसा यूनिट के अंदर लगाते हैं, घर नहीं जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को समझने वाली हो। और उसके अलावा ये है कि बाहर घूमना फिरना अगर उसको पसंद हो, तो बंदा जब फौजी घर जाता है तो वो कोशिश करता है कि मैं थोड़ा सा घर ही फौजी रहूं। माहौल से बाहर निकल के हाँ थोड़ा सा बाहर घूमूं फिरूं, कहीं आउटिंग करूं, तो उसको उस तरह का शौक होना चाहिए। और बाकी ये है कि घर में घुल मिल के सबके साथ रहे, रिस्पेक्टफुल हो, लविंग हो और ऑब्वियसली खूबसूरत हो। फिर मैं तारिक नाइस, भाई, मैं नाइस समझूं, जायज जायज बिल्कुल बात की। इतनी सी बात थी बस। जी ऐसा ही है। इतनी सी बात, वाह वाह। अच्छा हमारी अम्मी की भी ख्वाहिश ऐसी थी, होती ना अम्मियों की ख्वाहिशात होती हैं, बहू ऐसी हो वैसी हो, ऐसी दिखने में हो, ये बनाना आता हो। हमारी अम्मी की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, छोटी सी एक ख्वाहिश थी कि जो लड़की ताबिश को पसंद आएगी ना उससे नहीं करनी। तो अली आपकी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है? नहीं, मेरी अम्मी बोलती हैं जो तुम्हें अच्छी लगेगी मैं पहले देखूंगी, अगर मुझे अच्छी लगी ठीक है, अगर नहीं लगी तो कर लेना। अच्छा नहीं लगे तो कर ले। कर लेना। वाह जी सर। भाई, हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे सिपाही जिनके सामने दुश्मन आता है तो वो होता है बदकिस्मत। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सूबेदार नज़ाकत। नज़ाकत साहब, आपका माशाल्लाह कद काट देखकर भी लग रहा है और सुना भी मैंने ये है कि आप स्पोर्ट्स से शामिल हुए फौज के अंदर, बास्केटबॉल खेलते थे गालिबन? जी सर, मैं शुरू से एज बास्केटबॉल प्लेयर ज्वाइन किया था फैसलाबाद से। ठीक है। तो 3 साल 2000 से अगस्त 2000 से लेकर अगस्त 2003 तक स्पोर्ट्स में रहा हूँ आर्मी कैंप रावलपिंडी में। अच्छा तो 2003 से मैंने बाकायदा सोल्जर, एक प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर यूनिट ज्वाइन की और तब से अपने प्रोफेशन में आ गया, जो एक फौजी का प्रोफेशन होता है अपना। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मैंने सुन रखा है कि आपके पास बैंगन की, जिसे अंग्रेजी में एग प्लांट भी कहा जाता है, ब्रिंजल, उसकी कोई कहानी है आपके पास? कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन स्टार्ट में एक कहानी आपके लिए हैं? कि नहीं आता नज़ाकत मीडिया के बुलाने से, वाह मगर जब ताबश हाशमी आए नज़ाकत आ ही जाता है। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छे, वाह। तो हमारे कर्नल साहब भी बैठे हैं, तो ये 2005 की बात है। मैं एज ए रनर अपने कर्नल साहब के साथ ड्यूटी कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ मेन्यू में चेंजिंग की। कर्नल साहब ने कहा कि यार अकेले जो दोपहर के टाइम पे हम अक्सर दाल होती है, उन्होंने कहा यार नहीं, सब्ज़ी भी होनी चाहिए, 2 डिशेज़ हों और ठीक। साथ सलाद वगैरह हो। वो सारा इम्प्लीमेंट हो गया। तो कर्नल साहब विज़िट के लिए गए, तो साथ हमारे एसएम साहब होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, सूबेदार मेजर, वो जितनी भी ब्रीफिंग होती है यूनिट की वही करवाते हैं। तो जो ही मेस पे पहुँचे तो आगे बैंगन सब्ज़ी रखी हुई थी, तो कर्नल साहब ने जब टेस्ट किया, उन्होंने कहा एसएम साहब वेरी डिलीशियस। तो एसएम साहब कहते हैं कि सर मैं घर में जब भी जाता हूँ पक्का बैंगन ही पकाता हूँ, और अक्सर सर ईद पे भी कुर्बानी की गोश्त की बजाय मैं बैंगन खाता हूँ। सर ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है। वाह वाह। बड़े खुश हुए कर्नल साहब। तकरीबन हफ्ता 10 दिन गुजरे, दोबारा विजिट किया मेस का, तो फिर वही सब्ज़ी पड़ी थी। कर्नल साहब ने चेक किया तो कहने लगे एसएम साहब ये क्या चीज़ है? सर ये सब्ज़ी ठीक है ही नहीं है। मैंने पहले इस क्वार्टर मास्टर को जेक्यू को बताया यार ये मत लाया करो, और मैंने सर घर में कभी लेकर ही नहीं गया। उन्होंने कहा कर्नल साहब क्या कह रहे हैं आप, तो पहले कह रहे थे कि हम तो ये तो बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा सर क्या करते हैं, मैं नौकरी बैंगनों के साथ नहीं करूँगा, आपके साथ करनी है। वाह। कर्नल साहब, जब ये वाकया हुआ, जो मिस एडवेंचर किया पड़ोसियों ने, जी जी। तो आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे? घर पे थे, अपने कमरे में सो रहे थे, या आप मूवमेंट पे थे, कहाँ थे? नहीं एक्चुअली जब 22 अप्रैल को पहलगाम इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो उसके बाद ऑब्वियसली वी वर नोइंग दिस थिंग कि एक मकार दुश्मन है
पहले से एक नॉर्मल उन्होंने एक बिहेवियर रखा हुआ है 2008, 2016, पुलवामा 2019 में एंड देन दिस। तो वी वर रेडी, वी वर नोइंग दिस कि कुछ ना कुछ अभी दोबारा से इल्ज़ाम तो लगा ही दिया था बेशक। फौरन ही पाकिस्तान पे हाँ कि जी आपने करवाई दहशतगर्दी, और वी वर रेडी। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें वैसे भी एक जो ऑपरेशनल रेडीनेस है इट इज़ ऑलवेज अप टू द मार्क, हाँ। और हम रेडी होते हैं हर लिहाज से दुश्मन को जवाब देने के लिए। जब एनिमी की तरफ से अनप्रोवोक फायरिंग स्टार्ट हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे ऑफिसर्स थे और मेरे ट्रुप्स थे दे वर ऑल रेडी ऑन देयर पोस्ट, और उन्होंने एज पर माई डायरेक्शंस जवाबी फायर देना शुरू कर दिया उनको। अच्छा, इसको पनिशमेंट फायर कहते हैं। जी बिल्कुल। पनिशमेंट फायर कहते हैं। जी, अच्छा, ये जो बहुत क्योंकि उससे पहले तो ऐसा जंग नहीं लगी हुई थी, तो कुछ लोग छुट्टियों पे भी गए हुए होंगे। मैंने सुना कुछ जी, लोग जी, बिल्कुल। फोन कर करके कह रहे थे यार हम वापस आने हैं, हमें जी वापस बिल्कुल। बुला लो। उसमें एक बल्कि एक इंटरेस्टिंग एपिसोड ये है कि मेरा एक यूनिट के हवालदार थे जो कि उस टाइम पे छुट्टी गए और उनका एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। एक्सीडेंट हुआ तो काफ़ी उनके चेहरे पे चोटें वगैरह आई, और लाइक फ्रैक्चर हो गई उनकी ये नेज़ल बोन, और मैंने उनको वापस बताया कि आप वहीं पे रहो, आप छुट्टी से वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके वालिद ने उसको घर से निकाल दिया कि तुम यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो, तुम्हारे जवान फौजी वहाँ पे लड़ रहे हैं और तुम यहाँ पे घर पे बैठे हुए हो, और उसको भेजा कि तुम निकलो यहाँ से घर से। वो कहता सर अब आपने मुझे मना किया था, वालिद साहब अब घर नहीं निकाल रहने दे रहे, आप यूनिट में नहीं रहने दे रहे, मैं कहाँ जाऊँ। तो वो खुद ही उठ के CMH आ गए कि मेरे फौजी जवान जो भी यहाँ पे CMH में वैसे ही जख्मी है, तुम उनके पास आके बैठ। अच्छा, सिविलियन यहाँ पे जो कश्मीर है, मैं तो कहता हूँ यहाँ की जो हवाएं हैं वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद कह के गुजरती हैं। जब ये सब वाकया हो गया तो सिविलियंस के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन हुआ आपका। जी बिल्कुल। क्या था वो? बिल्कुल वही जब हम तैयारी में थे, उसकी तैयारी तो वैसे नॉर्मली ज़्यादा रहती है, बट एक सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी कि जब हम सिविलियंस को थोड़ा बता रहे थे कि आप जो ज़्यादातर LOC के करीब रहते हैं, हाँ। ऑब्वियसली वो डेंजर जोन में होते हैं, फायरिंग जब स्टार्ट होती है तो हमें हमारे दुश्मन का पता है कि वो एंगेज ही हमारी सिविल आबादी को करता है। तो कुछ लोगों से मैं वहाँ पे मिला आगे LOC के पास, और उनको मैंने कहा, रिक्वेस्ट की उनसे कि आप थोड़ा सा पीछे हमारी जो कम्युनिटी बंकर्स हैं, जो प्रोटेक्शन बंकर्स हैं, वहाँ पे आ जाएं। लेकिन उन्होंने हमें ये जवाब दिया आगे से कि सर आप तो यहाँ पे अभी आए हैं, या आपकी यूनिट को आए हुए 2-3 साल हुए हैं, हम तो यहाँ सारी ज़िंदगी से बैठे हुए हैं, हाँ। आपसे ज़्यादा तो जंग हम लड़ेंगे। हाँ। तो वो जो उनका जज्बा था वो इतना इमेकुलेट था कि मतलब उसको मैं मजबूर नहीं उनको कर सका कि आप ये जगह खाली करें। वो वहीं रहे? वो बिल्कुल वहीं रहे, और उन्होंने कोई अपना घर खाली नहीं किया, बल्कि इवन हमारी पोस्ट पे हमारे जवानों को सपोर्ट किया, एमुनिशन रिप्लेनिशमेंट में, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। जो 1-2 सोल्जर्स मेरे इंजर्ड हुए उस टाइम पे, उनको सिविलियन ही 2 हज़रात हैं जिन्होंने वहाँ से खुद ही अपने घर से पहुँचे, वहाँ से एम्बुलेंसेस को कोऑर्डिनेट किया और फ़ौरन उनको लेके गए हॉस्पिटल वगैरह में। तो वो जज्बा जो है ना वो रिमार्केबल था। आपने भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस कॉन्फ्लिक्ट में, शेरजंग, उसके बारे में कुछ ब्रीफ करेंगे हल्का सा? क्या किया, आप कहाँ थे? मेरी कमांडो प्लेटून को टास्क मिला था कि हमने अपनी एक पोस्ट को जाके बीफ अप करना है, और वी वेंट देयर। इट वाज अ कंटिन्यूस शेलिंग, आर्टली के हैवी राउंड्स हम पे फायर हो रहे थे, और वेरी लाइट्स चल रही थी। इट वाज अ बैटल सिनेरियो। लेकिन आई फील प्राउड ये बताते हुए कि मैं और मेरी टीम में से किसी के दिल में भी किसी किस्म का खौफ नहीं था, बल्कि जहन में एक वो शेर मेरे आ रहा था, बार बार मेरे जहन में वो शेर आ रहा था जो हमेशा मैं पढ़ता रहा कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। क्या बात है, क्या बात। हमारे इर्द गिर्द आर्टली के गोले गिर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर वफ़ियत एक मुश्किल तरीन टेरेन से गुजरते हुए कंटिन्यूस शेलिंग में अपने पोस्ट तक गए। हमने वहाँ पर दिफा लिया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया वहाँ पर। बेशक बेशक पहुँचाया, बहुत अच्छे। अच्छा शेरजंग, ये बताइए 2 महीने की शादी हुई थी आपसे, अगर हमारे साथ, मैं भी नौकरी कर चुका हूँ 15-16 साल, तो हमें शादी के बाद अगर मैं ही कह देता बॉस का फ़ोन आया है, ऑफिस में इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना ही होगा, तो आपको पता है मेरे साथ क्या होता है कि ये है, मैं अभी शादी, ऑपरेशन तंदूर हो जाता है मेरे साथ। लेकिन आप जब 2 महीने की शादी के बाद, बहुत ही नए नए दिन होते हैं भाई, उसमें आप निकल के जा रहे थे, एक फौजी के लिए वैसे भी खुशी के मोमेंट बड़े कम इस तरह के, घर पे छुट्टी आराम। भाभी ने क्या कहा आपसे, जाओ, या आपसे कहा कि देख लें, कोई बात कर लें, कोई और भी होगा आप जैसा, क्या कहा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल दुआओं के साथ रुखसत किया और ये कहा कि गाजी बनकर लौटना है।
वाह। और ये बता दिया मैं था आपको तुमने। पहले बता चुका हूँ कि वालदा ने तो मेरा नाम शेरजंग रख दिया था हाँ। कि बेटा शहीद भी हो जाए तो मसला नहीं है, हाँ। लेकिन बेगम ने कहा था कि आपने गाजी बनकर लौटना है। वाह तो वाह। अच्छा ये बताइए, आपका नाम तो शेर जंग है, जी। शादी के बाद भी यही नाम रखा हुआ है? जी बिल्कुल यही नाम है। इसी शेरी पे चल रहे हैं हम अभी 2 महीने भी तो हुए, 2 महीने भी तो जी, हुए। जी। बताइए इन्हें कर्नल अली। अच्छा, ये बताइए क्या अपना कैप्टन अली कि दौरान जंग गोलियां आ रही हैं, गोले आ रहे हैं, आपके पास एक खातून आई जी और आपने, पुरानी बात है गालबन, जी। एलओसी पे खातून आई और आपने इस माहौल में भी उनका रिश्ता करा दिया। असल में बात यह है कि पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान एज ए नेशन हमेशा अमन के दाई रहे हैं। वाह। और एक खातून हमारे पास एलओसी क्रॉस करके आ गई थी, जिनके कुछ कॉन्टैक्ट्स थे इधर पाकिस्तान में। तो बेसिकली वो आ तो गई यहाँ पे, लेकिन उनको डर लग रहा था कि हम लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे। आप यकीन करें ताबिश भाई, उनको हम लोगों ने अपनी बहनों की तरह और हमारे बड़ों ने अपनी बेटियों की तरह रखा। बेशक हम और कल्चर है उनकी उनके पसंद के मुताबिक, उनकी जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हम लोगों ने उनका रिश्ता किया, वहाँ पे उनकी शादी की। और जो कुछ भी उनके लिए रिक्वायरमेंट्स थी, हम लोगों ने पूरी पूरी कोशिश की कि उनको अपनी बहनों और अपनी बेटियों की तरह रखें, पाकिस्तान की बेटियों की तरह अरे वाह रखें। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल खुश हैं और हमारे साथ ही हैं। अभी हमारी बहन जो है वो अपने घर में अपने शोहर के साथ है। फैमिली के साथ वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से आई जी, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान वो एलओसी क्रॉस करके इसी मकसद से आई थी जी, इसी मकसद से आई। कि शादी करनी पाकिस्तान जी, में, जी बिल्कुल। और आप कुंवारे थे उस वक्त भी। जी बिल्कुल, मैं तो अभी भी कुंवारा ही हूँ। आप कुंवारे रहे। नज़ाकत साहब, आपके एक दोस्त की मंगनी हुई थी जी जी। गालबन, वो क्या किस्सा था? हमारा एक ड्रिल स्टाफ होता है जो डिसिप्लिन का जिम्मेदार होता है, पीएमए में भी बेशक। और ट्रेनिंग सेंटर्स में भी। हमारे एक दोस्त है, उनकी मंगनी होगी इस जगह पे। तो जहाँ पे मंगनी हुई वहाँ पे एक फौजी था, वो भी ड्रिल वाला था, तो उसकी फैमिली उनके पास गई। ये जो ड्रिल वाले होते हैं ना, ये बड़े अक्कड़ मजाज होते हैं और बड़े सख्त होते हैं। तो आप किधर फंस गई हो? वो भी अपना थोड़ी सी मायूस हुई, लेकिन उन्होंने कहा अभी मंगनी तो होगी, ये शादी होगी उनकी। डर गई खातून, डर डर रही रही थी। कहाँ शादी हो रही है? शादी होगी। शादी हो के जब वो घर पहुंच गई, तो जो ड्रिल स्टाफ थे हमारे, वो बड़े डिसिप्लिन के साथ गए। तो मेरा जब भी ड्रिल स्टाफ किसी के पास जाता है तो वो चेक 1 2 लगाता है। अच्छा। उन्होंने चेक 1 2 लगाया, ट्रे हाथ में थी, उनको स्वीट पेश की और बड़े शाइस्तगी से कहा कि बेगम साहिबा नौश फरमाए। अरे वाह, वो बड़ी खुश होगी। यार वो लोग क्या कहते थे, ये तो इतने अच्छे बड़े निकले। अखलाक वाले हैं। इसी तरीके से जूं जूं टाइम गुजरता गया, उनकी चप्पलें सीधी करनी, कपड़े देने, तमाम खिदमत करती गई। सुबह उनके उठने से पहले नाश्ते की ट्रे लगी हुई थी, तो उठाते हैं कि बेगम साहब उठे, नाश्ता कर लो। अरे वो बड़ी खुशी से उठी, हाथ मुंह धोया, नाश्ता कर लिया। इसी तरह दोपहर को घूमने ले करके घुमाया फिराया, पिज़्ज़े वगैरह खाए, वापस आ गई। यूं ही अगले दिन शाम के मगरब का टाइम हुआ, जिस टाइम उन्होंने वो मिठाई पेश की थी, तो बड़े रौबदार अंदाज में वही चेक 1 2 लगाया। ये था 24 घंटे का मुकम्मल नमूना। आइंदा हर काम इसी तरीके से टेबल पर मांगता हूँ। छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। अच्छा, ऐसा है कि आप लोग हमारे गेस्ट तो हैं, मगर आज जो ऑडियंस बैठी वो भी सारी हमारी गेस्ट है। इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान। कामरान, दिखने में तो लग रहा है फौज में ही है। जी जी, फौज में। क्या किस जगह है, कहाँ पे ड्यूटी तैनात है, कुछ पता चल सकता है? जी जी सर, मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी ड्यूटी भी आज़ाद कश्मीर पुंछ सेक्टर में, बटल उन सेक्टर में होती है माशाल्लाह। आज सुना है कोई आपने फौज की जिंदगी पर कुछ लिखा है आपने? हाँ, मैंने एक जुगनी लिखी हुई है अपने जितने भी एक स्पायरिंग से लेके एक सीओ कमांड तक जो भी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वहां तक लिख लिया आपने? जी सर, और आप CO हमें फिर सुनाएंगे? सुनाएंगे? जी सर, मुझे सुनाएंगे या सबको सुना तो देंगे? सुनाएंगे सर। खुलेआम जी सर। सुनाइए फिर। जुगनी बन गया रिक्रूट, जुगनी बन गया रिक्रूट, राती पालिश कर दी बूट, सुबह जांदी शूटो शूट, फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी सपाई रिंक दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंक दी। ओ जुगनी ला लिया हिक फीती, जुगनी ला लिया हिक फीती, ड्यूटी माफ किसे ना कीती, पे गई उल्टी खिंच घसीटी, फिर मेरे आ जुगनी।
फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंक दी जेड़ा खिदमत करदा हर रिंक दी जुगनी लालियां दो फीतां जुगनी लालियां दो फीतां सीनियर नाल करे परीतां जूनियर वास्ते बेड़ियां नीतां फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंक दी जेड़ा खिदमत करदा हर रिंक दी जुगनी लाली है वलदारी जुगनी बन गई है वलदार जुगनी बन गई है वलदार बैठी मंजे ते चौफड़ मार आखे रोटियां ले आओ चार नीते पालन कर सांबार फिर मेरे आ जुगनी बहुत आला। फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंक दी जेड़ा खिदमत करदा हर रिंक दी जुगनी क्वार्टर मास्टरी लाई जुगनी क्वार्टर मास्टरी लाई चीनी धोके चाह विच पाई आखे गब्बन चाह बनाई फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंक दी जेड़ा खिदमत करदा हर रिंक दी जुगनी बन गई है सुबेदार जुगनी बन गई है सुबेदार फिर दी लंगरां दे विचकार फिर दी लंगरां दे विचकार मारे चुटकी ते बोटी पार फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंक दी जेड़ा खिदमत करदा हर रिंक दी जुगनी सुबेदार मेजरी लाई जुगनी सुबेदार मेजरी लाई पे गई पलटन विच दुहाई सारे आखन अम्मा आई फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंक दी जेड़ा खिदमत करदा हर रिंक दी ए जुगनी लफटेना दी जुगनी लफटेना दी सुकियां जंटलमैना दी सख्ती है बटमैना दी फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंक दी जेड़ा खिदमत करदा हर रिंक दी ओ जुगनी बन गई है कप्तान जुगनी बन गई है कप्तान जाके वेग मनु विखान अड़िए वेखे रिंक दी शान फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंक दी जेड़ा खिदमत करदा हर रिंक दी जुगनी बन गई मेजर साहब जुगनी बन गई मेजर साहब मंगो छुट्टी त मूड खराब आखे ले जाओ क्वार्टर गार्ड फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंक दी जेड़ा खिदमत करदा हर रिंक दी बहुत आला भाई कामरान, क्या बात है। खुद लिखी है आपने कामरान, खुद लिखी है। जी सर। वेरी नाइस भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा आपसे बात करते हैं सर, बैठे सर। ये बताइए कि ऑफिसर्स तो जाहिर बात है दे हैव बीन थ्रू ट्रेनिंग, पीएमए गए, ट्रेन हुए। हाउ डू यू कीप दीज गाइज मोटिवेटेड? हमारे सोल्जर जो हैं जो बेसिकली फ्रंट लाइन पर हैं, पहली गोली चला रहे हैं, पहली गोली ले रहे हैं, हाउ डू यू कीप देम मोटिवेटेड? इनको किस तरह से हर वक्त फ्रंट लाइन पे सोल्जर्स होते हैं, उनके साथ ऑफिसर्स जो हैं वो उनका एक पार्ट होते हैं। ऑफिसर्स जो हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या किसी भी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में जब हम रहते हैं तो सोल्जर्स के साथ ही हमारा उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ उनके साथ ही होती है। जब ट्रेनिंग चल रही होती है तब भी वी आर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग टीम जो बनती है, उनके साथ ही हम उनके साथ ट्रेनिंग भी करते हैं, उनके साथ गेम्स भी करते हैं, उनके साथ लेजर टाइम भी इंजॉय करते हैं, बिकॉज कोई ऐसी एंटरटेनमेंट की तो चीज़ होती सही है। बात है। तो इस लिहाज से उनको मोटिवेटेड भी रखते हैं और साथ साथ फिर जब जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स के ऊपर हम उनको ब्रीफ कर रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं कोई ऐसे जंगी हिकमत अमली किस तरह से एक पोस्ट है उसका आपने दिफा कैसे करना है या आपने एक ऑपरेशन पे जाना है तो किस तरह से उसमें हिस्सा लेना है, तो वो एक इनबिल्ट एक उनका कल्चर सा बन जाता है कि साथ ही रहते हैं। तो इस वजह से फैमिली बन जाते हैं। फैमिली एक आप बिल्कुल। अब इस फैमिली में से किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबरार। अबरार, आप कहाँ पोस्टेड हैं? इधर ही आजाद कश्मीर में पोस्टेड हैं? जी आज़ाद कश्मीर में मेरी ड्यूटी से। वेरी नाइस। और हमारे लिए आज क्या लाए यार? एक शेर मैं अपने दुश्मन को पैगाम देना चाहूँगा। बताओ। तो ये मतलब कि हमारे ऑल मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान के लिए मतलब कि आप ये समझे कि पाकिस्तान फ्लैग्स इज अ सिंग ऑन द इंडियन फ्लैग्स। बेशक। मतलब कि ये पाकिस्तान का जो झंडा है ये इंडियन झंडे से कह रहा है कि मैं चुप था कि कहीं बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकूं। मतलब कि इधर भी हमारे सिविलियन जो मुसलमान उधर जो आई हमारे कश्मीरी हमारे OJ&K वाले वो भी सिविलियन वो भी कश्मीरी भाई, तो हमने ये भी ख्याल करना होता है। तो वो लोग इस चीज का ख्याल नहीं करते हैं, मतलब कि हमसे ज्यादा उनकी जो अटैक होता है उनका सिविलियंस पर ज्यादा होता है। तो हमने ये चीज अपने माइंड में रख के करनी कि उधर भी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं। तो मैं चुप था कि कहीं बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकूं,
मैं चुप था कि कहीं बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकूं, और कम वक्त ये समझ बैठा कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं। वाह जी बहुत शुक्रिया। वाह वाह, तस्वीर की आवाज है, वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया सर। कल नहीं बताइए कि 6 से 7 मई 6 मई से बात करेंगे जी जी जब पनिशमेंट फायर आपने स्टार्ट की और मेरे ख्याल से गालबन 4 दिन तक लगातार आप पनिशमेंट देते रहे उन्हें। जी। तो इस पनिशमेंट के बाद कुछ सफेद कपड़ा वहां बिकना शुरू हो गया दूसरी साइड पे एलओसी के, और काफी झंडे रेज हुए। क्या कहानी थी अगर आप हमें डे बाय डे ले चले? पनिशमेंट प्लान हमने स्टार्ट किया फायर। उसका प्लानिंग इस तरह की जाती है कि एनिमी की एक दो पोस्ट जो है हम सेलेक्ट करते हैं एलओसी पे, क्योंकि एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होता है एनिमी की पोस्ट के साथ, और कुछ वेपन्स को इस तरह ले करके उसकी ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद उस फायर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने वो फायर स्टार्ट किया अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग, तो अराउंड 6 एनिमी की पोस्ट ने अपना सफेद झंडा खड़ा कर दिया। आधे घंटे बाद ही? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके जब ये बाद- जो सफेद झंडा होता है, जी जी। जिनको नहीं पता मतलब उनको बता दें कि क्या होता है। सफेद झंडे का मतलब यही है कि अमन का निशान है। एक दुश्मन जब आपके सामने रेस कर देता है तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो ये होती है कि आपका फायर हमारे पर बहुत इफेक्टिव आ गया, हमारी कैजुअलिटीज हो गई हैं, जख्मी हो गए बहुत ज़्यादा, या हम इनफेक्टिव हो गए हमारी ये पोस्ट, तो हमें थोड़ा सा रिस्पाइट दिया जाए, इसमें इस जंग को ब्रेक दी जाए बीच में। Okay. तो ऑब्वियसली हम भी बीइंग अ प्रोफेशनल आर्मी और जो हम इंटरनेशनल कवानीन को फॉलो करते हैं, जिनेवा कन्वेंशन में बिल्कुल, शामिल है, कि उस वक्त पर हमने उनको रिस्पाइट दिया, उनका फायर रोका। दुश्मन जो है इस तरह का मकार दुश्मन है कि बार बार जो है ना वो प्रोवोकेट करता है वहाँ पे फायरिंग। दोबारा जब उसने 10-11 बजे दोबारा स्टार्ट किया फायर, अगेन हमने दूसरी पोस्ट को एंगेज करना शुरू किया, उसके ऊपर भी सफेद झंडा खड़ा कर दिया। हमने उनको कहा कि भाई या तो जंग लड़ो या सफेद झंडे उठा लो, वाह। एक काम करो इसके ऊपर। अच्छा, ये जो सफेद झंडा जैसे कि आपने बताया कि ये होता है, जैसे हमारी जुबान में 2 टाइम्स मांगते थे हम खेलते में, वैसा होता है कि जी भाई यार बिल्कुल भाई एग्जैक्टली, सॉरी। आप तो बिल्कुल ये अगर बेगम से झगड़ा हो तो मैं अगर करूंगा, बेगम मानेंगी या नहीं मानेंगी? नहीं, ये डिपेंड करता है, उनको शायद पता ही ना हो, डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। वो समझे और मैं कुछ कह रहे जी होंगे। बिल्कुल। तो दूसरा इसके ऊपर रेड फ्लैग भी होता है एक। हाँ हाँ, अगर आप रेड फ्लैग रेज कर दें तो एक वार्निंग होती है, तो ये ना हो कि आपकी बेगम पे रेड फ्लैग उनके पास काफी हो सकते हैं रेड फ्लैग्स। हाँ हाँ, सही बात है। वो मुझ में तलाश करती रहती है अक्सर रेड फ्लैग। अच्छा, तो ये जो पोस्ट होती हैं, आप बिल्कुल। आपके काउंटर पार्ट भी होंगे, जी आप लोगों की कम्युनिकेशन भी होती होगी कभी ना जी कभी। बिल्कुल कभी होती है। गलती से लोग आ जाते होंगे तो भाई क्या है क्या नहीं है, तो कभी कोई ऐसी बात, अनोखी बात हुई वहां से? इसी जंग के हवाले से बात करूंगा। जब 10th मई को सीज फायर हुआ और 11th को हमारी भी पोस्ट पे थोड़ी सी एमुनिशन रिप्लेनिशमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे जो रुक गए थे, ऑब्वियसली जब ऑपरेशनल कमिटमेंट हम बिजी थे, तो उस वक्त शुरू हुई। तो एनिमी की कुछ पोस्ट हैं जो हमारे पूरे सेक्टर में वैसे ही होती हैं कि जो जिनका डिस्टेंस हमारी पोस्ट से हार्डली 100-150 मीटर्स पे होता है। अच्छा, तो जवान आपस में छेड़छाड़ करते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं वहाँ पे। तो एनिमी की पोस्ट ने आवाज़ मारी, साथियों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, पानी भी पीने का ख़त्म हो गया, हमें पानी तो भरने दो पीने का। वो तो आवाजें आई ना से? जी जी बिल्कुल, अरे वाह। वो वहाँ से आवाज़ें दे रहे थे और फिर उसके बाद हमने उनको अलाउ किया कि ठीक है जी आप पानी वगैरह भर लें। पानी के लिए बात, वेरी गुड। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम ताबिश भाई। क्या नाम है सर आपका? मेजर यासिर। मिर्जा साहब ये बताइए कि आप यहाँ कब से पोस्टेड हैं? आई एम पोस्टेड फॉर लास्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ से पोस्टेड हैं? अच्छा, और कहाँ से पोस्टिंग हुई है आपकी यहाँ पर? मैं खारियाँ से आया हूँ। मेरे साहब कुछ मैंने सुना सवाल लेकर आए हमारे लिए। एक सवाल है मेरा, आपने कर्नल अली से पूछा था कि आउट ऑफ 3 सर्विसेज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, वाई ही ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। जी जी जी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, तो आप किसको ज्वाइन करेंगे? जिस तरह से ये लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आर्मी कहने के अलावा। मैं आर्मी का बेशक हिस्सा, मैं गया था एसएसबी देने, और उन्होंने मुझे अच्छी तरह चेक किया और फिर कहा आप घर ही अच्छे ठीक लग रहे हैं। तो ये है, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और नहीं हो पाया। और अगर हो जाता तो मैं यहाँ बैठा होता। असफंजार साहब की मूछे की तरह मूछे रखता मैं। अच्छा असफंजार साहब, आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आपकी ख्वाहिश, भाभी की ख्वाहिश है तकरीबन ये मूछों की रिटेंशन। अगर सीओ साहब कर्नल अली कहते हैं कि नहीं भाई ये मूछें नहीं चलेंगी, तो आप क्या करेंगे? आधी कटवाएंगे या भाभी के कहने पे नहीं कटवाएंगे? कर्नल अली से कुछ गुजारिश करेंगे? क्या करेंगे? सिचुएशन फंस जाएगी। मुश्किल सवाल आपने कर लिया है। हाँ जी। तो
सीईओ मेरे से पूछेंगे कि मुझे काट लो, तो ज़ाहिर है मैं पूछूँगा कि वजह क्या है। तो अगर कोई प्रोफ़ेशनली उसमें कुछ आ रहा है मेरी कमिटमेंट में, मेरी ऑपरेशनल रेडीनेस या जो मैं कर रहा हूँ, कहाँ मुश्किल आ रही है इससे? हाँ। तो लाज़मी बात है मैं अपनी मिसेज़ को कटवाऊँगा, क्योंकि आर्मी इज़ फर्स्ट एंड देन इज़ फैमिली। तो मैं ज़रूर कटवाऊँगा। अगर ये मुझे बता देंगे कि मेरी बेगम ने मुझे कहा हुआ है मूछें रखें, तो बिल्कुल इनको इजाजत है रखने की। अगर ये सच बोलेंगे तो फिर बिल्कुल इजाजत ये है। बेगम नहीं कहा हुआ है। जी बिल्कुल। Very अगर good. अपनी तरफ से रखेंगे और ऐसा ऑर्डर को देना पड़ गया मुझे, तो फिर ऑब्वियसली इनको। अच्छा, आप ये देखिए, मैं कहेंगे कि अगर मुझे सीईओ साहब ने कहा तो मैं पूछूंगा वजह क्या है। जी बिल्कुल। बेगम अगर कह देंगी तो ये वजह नहीं पूछेंगे, फिर- पूछेंगे रेजर कहाँ है। जी जी। आर्मी में आपको भी शायद मालूम है इस चीज का कि जो मिसेस का रैंक होता है वो एक रैंक काफी ऊपर होता है सर। मतलब अगर ये मेजर है तो इनकी मिसेस लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। खातिन आजाद, वक्त में एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। खातिन आजाद, वेलकम बैक टू हंसना मना है। इस वक्त मौजूद हूं मैं एलओसी पर और खेल रहा हूं हमारे फौजी दोस्तों के साथ नजरबंद। मेजर असफंद, आपकी बारी है कि अब आप पहनेंगे मास्क और खेलेंगे हमारे साथ नजरबंद। श्योर। वाह वाह वाह, ऐसा लग नहीं रहा पहली बार पहन रहे। जिस फरवानी के साथ आप पहन गए ये माशाल्लाह, और खूबसूरत लग रही है मुझे। थैंक यू। तस्वीर लगाइए जो मेजर असफंद पे सूट भी करे। वाह 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 वाह। सर चीज आ गई। चीज़ है ये। हाँ, मिलिट्री लाइफ की है या मिलिट्री लाइफ में तो मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है। घरों के अंदर इस्तेमाल होती है या नहीं नहीं, अक्सर घरों के बाहर ही डील हो जाती है। फ्रीक्वेंसी इसकी डेली लाइफ में आपको कम मिलती है, ज़्यादा? ये फ्रीक्वेंसी कम ही होती है इसकी, लेकिन ये हो गया झगड़ा हो गया कभी तो ये इस काम आ रहा है, कभी कोई बात मनवानी है ये काम आ रहा है। ये समझ ले एक शौहर का वाइट फ्लैग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है या मैन मेड? ये आपने एक बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म रह चुका होता है देने से पहले। ये आपने कई लोगों को दिया होगा। गुलाब का फूल? गुलाब का, अरे देखो ये देखो ये देखो कैसे पहुंच गए फौरन ही। अरे गुलाब का फूल, अरे वाह। दिए मेजर साहब, आपने दिए गुलाब के फूल दिए? नहीं, इतने खास नहीं दिए। इतने खास नहीं दिए आपने। वेरी गुड। बेगम तो दिए होंगे? बेगम को दिए। वहाँ फौरन जी मान गए आप। जी। वेरी गुड। अच्छा, अब वक्त हुआ है कि सूबेदार साहब आपसे भी खेलें। मुझे डर लग रहा है आपसे खेलते हुए, पता नहीं क्यों। नायब सूबेदार नजाकत साहब की बात आई है। नायब सूबेदार साहब को मास्क, ठीक है सर, लगाओ। वाह सर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी चीज आपके लिए चुनी गई है। तो सर इस्तेमाल की चीज़ है। अरे आपके तो बहुत इस्तेमाल की चीज है, आप तो इस्तेमाल करते रुकते नहीं है। ये एक बार कर लिया तो फिर करते चले गए। हाँ, खाने की चीज़ है। दुश्मन के बहुत शौक से खाते हैं लोग। गोली। वाह, गोली। भाई आप, मैंने दोबारा एक और करूंगा आपके साथ। जल्दी थोड़ी पहुंचने गोली की तरफ पहुंचने। मैंने आपको इतनी आसान हिंट दे दी, आप पहने दोबारा एक और तस्वीर लगाएंगे। हाँ, फौरन गोली कह दिया। थोड़ा वेट करते हैं, खेलते हैं थोड़ा। वाह 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 वाह, आगे से तस्वीर आ गई है। कोई बनाता है या कुदरत? कोई बनाता है, कोई बनाता है। कभी कभी कुदरत भी बना देती है, कुदरत भी बनाती है, हम भी बनाते हैं। दोनों चीजें हैं ये। किसी फैक्ट्री में बनती है? फैक्ट्री में भी बनती है ये, मैंने देखी है, फैक्ट्री में बनते हुए देखी है। कश्मीर में भी बन जाती है, ऐसे खुले में बन जाती है कश्मीर में। तो उगने वाली चीज़ है कोई? है जी, मतलब उगने वाली चीज़ है। क्या कहते उगने हैं? वाली चीज है, कोई उगती है? नहीं, उगती नहीं है, पड़ती है या डलती है या बनती है। ठंडी है या गर्म? ठंडी है, तासीर कहते हैं गर्म है, लेकिन चीज ठंडी है। बर्फ। बर्फ यार, हाँ बहुत से। वाह, आपसे नहीं खेलूंगा, हर चीज आपसे पहले से पता करके आए। आप पेपर आउट करा के आए, पर्चा आउट करा के आए। सर ये शो देखते हैं ना आपका, तो उसमें ये पता चल जाता है कि सवालों के जवाब किस तरह तो दें। क्या होंगे? वाह वाह, ये देखें आप, ताबिद ये भाई, ये तैयारी फाइनल पड़ गया है। ये हर मोर्चे के लिए तैयार आते हैं, तैयारी करके। बहुत अच्छे नजाकत साहब। अच्छा भाई, ये है कि अब तो उम्र तो निकल चुकी है फौज में आने की जी। मगर मैं अभी भी चाहता हूँ कि शायद, मुझे ऐसा लगता है गलत फहमी सी, कि शायद मेरा ISS भी ठीक नहीं लिया उन्होंने। ठीक तो मैं है। चाहता हूँ, मैं आज जो है ना वो
दोबारा एसएसबी दूं ताबिश जी आपकी गलतफहमी दूर कर देंगे आज। गलत फहमी दूर कर नहीं, दे। पहले आपने जिक्र किया कि आप आईएसएसबी में एक बार अपेयर हो चुके हैं, लेकिन और हमारा दिल था कि आपको दूसरा चांस दिया जाए, क्योंकि दिया जाए, आप please, स्मार्ट हाँ। हैं, हैंडसम हैं, तो Thank you. हम आपको एक चांस देंगे। थैंक यू तो All right. So Tabish, Sir. you want to join Pakistan Army? एब्सोल्युटली सर। Okay. So please introduce yourself. I am Tabish Hashmi sir, and I have 2 kids with 1 wife, All right. and I work for a news channel sir. I do a show, I make people laugh. This is my introduction sir. That's great. all right, Tabish, since you are married, so you have been well trained. आपकी हाफ ट्रेनिंग हो चुकी है मिलिट्री के लिए, आप ऑर्डर बर्दाश्त कर सकते हैं। जी सर। All right, Tabish, please sit up right. Sit up right. Sit up right. ऊपर करके। Sit up right. Yes sir. Sorry sir. All right. It will be a 3-dimensional test. हम आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका लेंगे, जनरल नॉलेज का टेस्ट लेंगे और फिजिकल टेस्ट भी आपका लेंगे। फिजिकल टेस्ट भी आपका सही है सर। ब्लड टेस्ट तो नहीं लेंगे सर। नहीं, ठीक। वो उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट आपसे लेते हैं। ठीक है सर। और इस पे आप को हम एक कंडीशन देंगे और आपने उसका जवाब देना है। आप जंग में हैं, हालत जंग में हैं, और आप एक खूबसूरत कैप्टन हैं। दुश्मन आ जाता है और वो आपकी खूबसूरती देख के सरेंडर कर देता है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? मैं बड़ी खूबसूरती से हैंडल करूंगा सर। जब वो गिव अप कर चुका है तो दुश्मन तो दुश्मन है सर, लेकिन अब वो सरेंडर भी कर चुका है, तो मैं उसको जो वो चाहता है वो दूंगा। मैं चाय वाय पिलाऊंगा उनको। चाय पी नहीं आ रहे हैं वो लोग तो। अच्छा, बात चाय तक रहनी चाहिए। ठीक है। हाँ, चाय तक रहेगी सर। ताबिश, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ वर्ड्स बोलूंगा आपको। यू हैव टू आंसर व्हाटएवर द फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड। खतरनाक गेम है सर। जी। रफाल। गिरा हुआ। ऑलराइट। चाय। फैंटास्टिक फॉर देम, फॉर अस ऑलराइट। तो रेगुलर चीज है। हंसना मना है। बेस्ट शो, पाकिस्तान आर्मी। बेस्ट आर्मी। आई थिंक यू डिजर्व टू बी सिलेक्टेड। वाह। फिर ओवर टू यू नाउ। क्या समझते हैं आप लोग होना चाहिए? मेरे ख्याल से सर सर फिजिकल टेस्ट रह गया मेरे ख्याल में, वो देने के बाद फिर आप डिसाइड करें। फिजिकली तो ठीक ही लग रहे हैं, थोड़ा मेडिकल टेस्ट पहले। मेडिकल नहीं सर, मेडिकल टेस्ट मैं नहीं देता हूँ सर। फिजिकल दे दूंगा मैं, फिजिकल हो जाता हूँ मैं। डॉक्टर बैठे हैं हमारे Yeah, पास, कैप्टन doctors- फैसल यहाँ पे हैं। अरे सर, मैंने 2 बार मेडिकल दिया है। फौज को मेरा सब पता है सर। कैसा उठता बैठता हूँ सब उनको अंदाजा है। कैप्टन अली, मुझे क्या करना होगा सर? आपको ताबिश 30 पुशअप्स करने हैं, बट विद अ कंडीशन। 30 पुशअप्स के साथ, हर पुशअप के साथ आपको एक शेर पढ़ना है। सर शेर एक आता है, मैं लंबा करके पढ़ लूंगा। देख ले, मर्जी आपकी है। ठीक है। बॉल जो है ना सर के कोर्ट में होगा। नहीं, 5 कर लें, पुशअप 30 ज्यादा हो जाएंगे। ऑलराइट, ही इज अ कैंडिडेट नाउ, मतलब हाँ, ठीक हो गया। आप 5 पुशअप्स कर लें। मैं जितनी हो सका मैं कर लूंगा सर। जी, ठीक ठीक है ना? है। और क्या पता मैं 50 कर जाऊं। मुझे एक साथ एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों रख लें। 5-5 सबकी कर लूंगा। ठीक है। शेर भी पढ़ना है मुझे। जी बिल्कुल। ठीक है, मैं शेर ही पढ़ता रहूंगा। 1 2 3 यहाँ करता हूँ, इनकी तरफ फेस। जी बिल्कुल ठीक हो गया। ऑलराइट, ठीक है। जब करना ही है तो पूरी तरह करूंगा। मैं आर्मी में आगे ही छोड़ूंगा। नजाकत साहब, आपकी इजाजत है? इजाज़त है सर। सर ये जो होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, सूबेदार होते हैं, और जो परेड कराते हैं, जी, जी। ये इजाजत भी ऐसे मांगते हैं जैसे कोई झगड़ा करने जा रहे हैं। ये आराम से क्यों नहीं मांगते? सर इजाजत दे दें, ऐसे क्यों नहीं कहते? इजाजत दे दें सर। हमारे जैसा बंदा तो घर का सामान भी ला के दे दे। भाई, ले ले यार, जो करना कर ले भाई। ऐसे ही है। इजाजत दे दें सर। चले जी, इजाजत है सर। इजाज़त है। ताबिश भाई, मायूस नहीं करना हमें। मैं मायूस नहीं करूंगा। दुश्मन की तरफ पीठ है ना मेरी। चले जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। चले जी। क्यों है? क्यों है बेटा? जी। वो ए 1 2 3 4 5 शेर खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। बल्कि शेर चेंज करूंगा कि खुदी को कर मजबूत इतना कि हर डंड से पहले सूबेदार साहब तुझसे पूछे, हाँ बच्चू कितने डंड तूने पेले। हो गया सर। गुड वेल डन सर।
सर मेरी सिलेक्शन हो जाएगी ना सर? जी जी बिल्कुल। वाह बस सर पोस्टिंग आसान कर दीजिएगा बस। ऐसा कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह में अगर बैठना हो ना सर। अच्छा भाई ख़वातीन और हज़रात, ये था मैं ताबिश हाशमी और ये थे हमारे फौजी नौजवान और अफसरान। हम मौजूद हैं इस वक्त LOC में, जहाँ कुछ ही दिनों पहले एक बहुत घमसान का रन पड़ा जिसमें हमारे जवानों ने, हमारे अफसरान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया दुश्मन को। इसकी निशानी ये है कि आज हम उसी LOC पर बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि दूसरी साइड पर अंधेरा है, खामोशी है, सन्नाटा है। दुश्मन की तरफ मुंह है मेरा, कहना चाहूंगा कि इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।